हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित की अभ्यास 2B। इससे पहले आपको अभ्यास 2A कराई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है आपका कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये आपको जोड़ के सवाल, जैसे जोड़ करते हैं ना, आप योग करते हैं, ये योग तथ्य लिखना है। इसका संख्या रेखा पर आपको योग करके दिखाया है। अब देखिए किसका योग है ये। पहले देखिए, योग हमेशा सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं। 0 से क्या लिया? 4। 4 से कहाँ गए? 9 पे। तो यहाँ लिखेंगे 0 से 1 2 3 4, यहाँ आ गए हैं ना हम, तो 4 प्लस इस साइड गए हैं राइट साइड, तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, 4 के बाद देखिए कितने नंबर गए हैं हम, इसको नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5, 4 जमा 5 कितना आ गया? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 9। ये आपका योग तथ्य है। ठीक है, इसी तरह आप इसको देखेंगे। पहले तो 0 से देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 गए हम। 5 से फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 पे गए, तो कितना आया? 11। इस तरह से आपको इनका योग तथ्य लिखना है, बहुत आसान है। चलिए नोट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब देखिए आपको क्या दिया है। आपको दिया है, पहले दिया है 5 जमा 4 बराबर 9, और एक दिया है आपको 0 जमा 5 बराबर 5, और अगले प्रश्न में आपको दिया है कि 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 9। ठीक है, आपको इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी आपको संख्या रेखा दी थी और आपको तथ्य लिखना था। अब आपके लिए तथ्य लिखा हुआ है और संख्या रेखा पे इसको शो करना है। तो कैसे करेंगे आप? पहला देख लेंगे, 5 जमा 4 बराबर 9, इसको कैसे दिखाएंगे? एक संख्या रेखा बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह संख्याएं लिख देंगे। सबसे पहले आपको 5 लेना है। 0 से शुरू करेंगे, 5 पर जाएंगे, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब क्या करना है? 4 लेना है, तो 5 से लेंगे ना 4 को, तो इस तरह से लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा आपका 4 नंबर ले लिए, तो कहाँ पर आया है? 9 पर। तो इसको आप जोड़ देंगे इस तरह से, ये आपका क्या आ गया? 5 जमा 4 बराबर 9। इसी तरह दूसरे में आपको क्या करना है? 0 जमा 5 बराबर 5 दिखाना है। अब ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा, जोड़ना तो आता ही है सभी को। 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब 0 में, इसमें 0 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 जमा 5 बराबर 5। ठीक है,
कितना आसान है। थर्ड में आपको क्या करना है, 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 9 करना है। तो आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या लिख लिया आपने। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 पहले 2 लेना है। हमेशा ही 0 से शुरू करेंगे। जब 0 से शुरू करेंगे तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 2। फिर लेना है 3, इसके बाद 3 गिनिए, देखिए 1 2 3 5 पे आएगा ना, यहाँ आ जाएगा 3। इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, 4। तो यहाँ से जब 4 लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 आ गया। तो क्या आ गया, 2 3 4, 2 जमा 3 जमा 4 कितना आ गया है, कहाँ पर रुकी है संख्या, जाके 9 पर रुकी है ना हमारी लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जमा 3 जमा 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इस तरह से आपको संख्या रेखा बनानी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 और 4 मैंने एक साथ लिख लिया है। 3 में दिया है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप आसानी से कर सकते हैं। 345 789, 345 यहाँ दे दिया तो 789 यहाँ आ जाएगा आपके खाली स्थान में। ठीक है, ऐसे 2889 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2889 ही रहेगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 234 है, 456 789 को जोड़ा गया है। 456 789 तो है यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, 234 आ जाएगा। ठीक है, खाली स्थान तो आपके भर गए हैं। अब इसमें पूछा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अब देखिए क्रम विनिमय क्या होता है। जैसे योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय क्या होता है, 2 जमा 3 कितने होते हैं, 5, और 3 जमा 2 भी कितने होते हैं, 5। तो ये योग का क्रम विनिमय है। अब इन्होंने बोला है कि ऐसा क्रम विनिमय घटाने के लिए नहीं होता, होता ही नहीं। उदाहरण देके समझाना है, कैसे लिखेंगे। अगर हम 5 माइनस 3 लिखें, 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2, और 3 माइनस 5 क्या आएगा, उल्टा कर दें अगर, -2 आएगा। मतलब ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3 कभी भी इक्वल नहीं आएगा 3 माइनस 5 के, माइनस का आ जाएगा। अगर 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगर घटाएंगे तो वो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम 6 माइनस 4 करें तो क्या आ जाएगा, कुछ और ले लें, 6 माइनस 1 करें तो क्या आएगा, 5। और अगर हम 1 माइनस 6 करें तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 माइनस 1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1 माइनस 6 के। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है। इसी तरह कोई और नंबर ले लो, 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3, और 4 माइनस 7 क्या आएगा, माइनस का 3, इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 माइनस 4 इक्वल नहीं होगा 4 माइनस 7 के, ये इक्वल नहीं होगा। जबकि जोड़ में इक्वल होता है। 3 जमा 5 कितना होता है, 8, और 5 जमा 3 कितना होता है, 8। इसका मतलब 3 जमा 5 बराबर 5 जमा 3 होता है, इक्वल होता है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा घटा में नहीं होता।
ठीक है। तो जो घटाने की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। जैसे ये क्रम विनिमय दिया है 345 जमा 789, तो 789 जमा 345 हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा घटा में नहीं होता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो अभ्यास 2 भी तो समाप्त हो गया आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 2C के साथ।